पहले अप्रोच करते हैं, उसके बाद कहते हैं सिलेक्शन करने की क्या ज़रूरत है, उसके बाद जाके सोचते हैं लिस्ट बनाने के बारे में। लेकिन ये जैसे लिखा हुआ है, वन बाय वन अपने को इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है और इन्हीं चीज़ों के हिसाब से अपने को आगे सिस्टम को बढ़ाना है। सबसे पहले लिस्ट की बात करते हैं, अपने को लिस्ट बनानी पड़ेगी, बनानी चाहिए लिस्ट, 100% बनानी चाहिए। बिना लिस्ट के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे इस सिस्टम के अंदर। और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर मैं गिने-चुने लोगों की बना लेता हूँ। नहीं, आपको क्या सोच के लिस्ट बनानी है, मैं बताता हूँ आपको। अपने माइंड को क्लियर करके बिना बोझ लिए आपको लिस्ट बनानी है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो आदमी आपकी 1 घंटा बात सुन ले, हर उस आदमी का नाम आप उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो दिल्ली रहता हो, कलकत्ता रहता हो, मद्रास रहता हो, आज समझ ले हमारा बिज़नेस, 1 हफ्ते बाद समझ ले, 1 महीने बाद समझ ले, 6 महीने बाद समझ ले। जो आपसे मिल सके, 1 घंटा आपकी बात सुन सके, हर उस आदमी का नाम आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कम से कम 200 लोगों की अपने को लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। इससे ज़्यादा आप बना सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आप बनाइए, लेकिन 200 से कम में काम दोस्तों नहीं चलेगा। और 200 की लिस्ट आसानी से बन सकती है, पता है कब नहीं बनती है? जब नहीं बनती, जब हम अपना दिमाग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, हम प्रीजस करना शुरू करते हैं लोगों को। हम खुद ब खुद सोचते हैं, यार इसको तो 4 लाख रुपए महीने का किराया आता है, इसको क्या ज़रूरत है इस काम की? इसकी तो सैलरी 15,000 है, ये कहाँ से 33,000 देगा? तो अपने को ये चीज़ें नहीं रखनी है। और कई बार ना इस सिस्टम के अंदर मैंने देखा है, जिस आदमी से आप समझदारी के साथ सोचेंगे कि हाँ यार ये आ सकता है, कई बार वो आदमी आप कितनी कोशिश कर लीजिए इस बिज़नेस में नहीं आता। और कई बार लगता है कि नहीं यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ऐसे लोग कमाल करते हैं, वो कहते हैं अच्छा देना कितना? आप सिंगल आईडी से सोच के गए थे, वो ट्राईपूल 55, 77, 1.5 लाख, 2 लाख से बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप प्रीजज मत कीजिए लोगों को। लिस्ट में कौन लोग हो सकते हैं? हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, नेबर्स, कोलीग, क्लासमेट्स हो सकते हैं। आपकी लिस्ट रोज़ बढ़नी भी चाहिए। आप रोज़ लिस्ट बढ़ा सकते हैं, रोज़ नहीं बढ़ा सकते, हर 2-3 दिन के बाद आप उसको रिव्यू कीजिए। हम सोशल हैं तो रोज़ हम लोगों से मिलते हैं, आप धीरे-धीरे करके उसके अंदर नाम ऐड करते जाइए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी यार, उतना बढ़िया रहेगा। और कहीं न कहीं कुछ लोग मना भी करेंगे तो आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। और ये हम मार्केट में भी करते हैं यार। हम सब्जियाँ खरीदते हैं तो वहीं से खरीदना पसंद करते हैं जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आपके पास भी यदि लिस्ट ज़्यादा बड़ी है तो आपको छाँटने में आसानी होगी। आप चॉइस कर सकते हैं, अपने डायमंड्स को एक-एक करके चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट अपनी कंप्लीट होगी, उसके बाद अपने को करनी है उसके अंदर सिलेक्शन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके कर सकते हैं सॉरी। सबसे पहले हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी, कोल्ड कैटेगरी। हॉट कैटेगरी कौन-सी होती है? हॉट कैटेगरी वो होती है जो इमीडिएट आपके साथ स्टार्ट करेंगे, जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें मेरा भाई हो सकता है, मेरा साला हो सकता है, जीजा हो सकता है, क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। वार्म कैटेगरी जो ओपन माइंडेड हैं, हाई ड्रीमिंग है और हर आदमी के आस-पास ऐसे आदमी होते हैं, जो आप देखेंगे कि वो हर चीज़ में आगे होते हैं। खेल खेलना चाहें, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तब वो सबसे आगे होते हैं, कहीं हमारे अड़ोस-पड़ोस में शादी है वो तब सबसे आगे हो सकते हैं, कोई भी काम हो वो सबसे आगे हो सकते हैं। उनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने हमेशा बड़े होते हैं, जिनको आप लुक अप करते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, वो सारे के सारे वार्म कैटेगरी में आएँगे। उसके अलावा जो बच जाएँगे वो सारी की सारी कोल्ड कैटेगरी में। सबसे पहले अपने को किसको अप्रोच करना है? कोल्ड कैटेगरी को। कोल्ड कैटेगरी को नहीं अप्रोच करना, सबसे पहले अपने को अप्रोच करना है हॉट कैटेगरी को। कई बार ना हम सोचते हैं, सर वो आदमी आ गया ना, जो मैंने आपको बताया वार्म कैटेगरी, वो कमाल कर देगा इस बिज़नेस में। यानी कि आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आपने स्टार्ट किया, अभी आपने कुछ इनकम अर्न नहीं करी, जैसे आप वो कमाल तो करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बताने गए, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा, आपने क्या कमाया? तब आप क्या जवाब देंगे कि यार अभी तो मैंने शुरू किया है, सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ। अब वो शुरू करे ना करे, लेकिन वो ताकतवर इतना है, वो आपकी ज़रूर छुड़वा सकता है। 1 घंटा आप उसको समझाएँगे, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ उल्टा 2 घंटा वो अपने को समझाता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे हॉट कैटेगरी को अप्रोच करने के लिए, उनके साथ हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग है और उनको कंपनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आपसे फ़र्क पड़ता है। जब आपने अब सारी चीज़ें समझ ली, आपने सारी चीज़ें देख ली, बेस्ट इंडस्ट्री है, बेस्ट इनकम प्लान है, बेस्ट टीम है, तो आप उनको बोल सकते हैं ना कि यार मैंने सब समझ लिया, आप मेरे साथ आओ। लेकिन हम वैसे ही डरते रहते हैं। क्यों डरते हैं? हम सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। अपनी हॉट कैटेगरी को मैं नहीं छेड़ता, बार-बार लोगों को बता देता हूँ, करेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते। और देखिए, यदि स्टार्टिंग में आप अपनी हॉट कैटेगरी को अप्रोच करते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदे का सौदा है। आप स्टार्टिंग में आपकी 2 लेग हैं,
आप अपने 2-4 लोगों को लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? एक ही जगह प्लेस करेंगे, बी की जगह, सी की जगह, डी की जगह। मैं कहता हूँ उन्होंने काम नहीं भी किया, आप करते जा रहे हैं कंटिन्यू। आपने 100 लोग ORG 1 में अपने प्लेस कर दिए, 100 लोग ORG 2 में प्लेस कर दिए। तो आपके जो ए, बी और सी, डी थे, बाय डिफॉल्ट किसी के नीचे 99 लोग हैं, किसी के नीचे 98 हैं, किसी के नीचे 50 हैं, किसी के नीचे 60 है। उनको क्या मेहनत करनी पड़ी उन लोगों के लिए? कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप जितना भी बिजनेस करेंगे उसका सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो शुरू में आपके साथ साइन अप करेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको फेथ होना चाहिए। आप पहले इस बिजनेस की एजुकेशन लीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, इसकी ट्रेनिंग लीजिए, और जिस दिन फेथ हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, उस दिन आप इस बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कीजिए। नहीं तो मत कीजिए यार, आधे अधूरे मन से आप मत कीजिए। एक कदम भी ढंग से नहीं सरकेगा आगे आपका बिजनेस। हाँ, जिसको ये विश्वास होता है, हाँ यार सारी चीज़ बढ़िया है, मैंने सब कुछ समझ लिया, अब मैं कमाल करूंगा, तो सबसे बेस्ट चीज़ हम किसको देंगे? अपने सबसे ज़्यादा नज़दीकी को, उसी को देंगे। मैं कह रहा हूँ काम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, पैसा कमाए तो ठीक, ना कमाए तो ठीक, लेकिन हेल्थ तो डे 1 से कमाएगा। और 10-20-50 हज़ार, 10-20-30 हज़ार या ट्राईपूल या सिंगल आईडी आपने किसी अपने जानकार की लगा भी दी, उसने 495 फी भी ली है, तो कौन सा नुकसान हो गया उसका? आपने उससे पैसे लिए, उसको ए पे प्लेस कर दिया, बी पे प्लेस कर दिया, उसको ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, अपनी इम्यूनिटी को जो वो ठीक कर पाए, वो सारे प्रोडक्ट दे दिए, उसका कोई नुकसान हुआ क्या है? लेकिन पता नहीं हम लोग क्यों डरते रहते हैं। और वही डरता है, मैं दोबारा बताऊंगा, जो जिसको अपने ऊपर अभी विश्वास नहीं है कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। कुछ नहीं फर्क पड़ता है, 10-20 हज़ार का प्रोडक्ट आपके जानकर आपसे लेके यूज कर लेंगे तो कोई रोड पे नहीं आने वाला। आप उनको बिंदास प्रोडक्ट यूज कराओ, आप उनको हेल्थ बांटोगे, और क्या पता उसके अंदर से कुछ लोग, कोई 10 दिन में, कोई महीने में, कोई 2 महीने में काम करने के लिए तैयार भी हो जाए। तो लेकिन जिस दिन वो तैयार होगा, उसको 100% मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आधा बिजनेस आप उसके नीचे कर चुके होगे, 50% काम उसका हो गया होगा, उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी। उस दिन वो आपका एहसान मानेगा कि यार तूने मेरे नज़दीक होने का फर्ज निभाया था, जो मेरी आईडी को तूने टॉप पे प्लेस किया। तो स्टार्ट अपने को हमेशा हॉट कैटेगरी से करना है, और जब आप उसके साथ स्टार्ट करेंगे, आपकी 5-7-10 हज़ार की इनकम बनेगी, उसके बाद जाओ ना जो वॉर्म कैटेगरी है, आप उसको, उसके बाद उनको प्लान दिया, आप बोल सकते हो देखिए भैया 1 महीने पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये इतने पैसे दिए थे, मैंने 11,000 दिए थे, 14-15 हज़ार के प्रोडक्ट भी आ गए मेरे पास, मेरी पिछले 1 महीने की इनकम है 10,000। तो आदमी सुनेगा कि नहीं सुनेगा आपकी बात? 100% सुनेगा, और सीरियसली सुनेगा। उसके बाद आप वॉर्म कैटेगरी को अप्रोच कीजिए, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं बिजनेस में आने के लिए, और ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा। उसके बाद बची कोल्ड कैटेगरी। कोल्ड कैटेगरी को कभी अप्रोच नहीं करना अपने को, उनको पहले वार्म कीजिए, हॉट कीजिए, और एक फ़ोन कॉल ही लगता है आपका, 1-2 बार उनको फ़ोन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं 12 साल से तो बात नहीं की उसके साथ, ये बिज़नेस जैसे ही आपकी समझ में आया, आप सीधा उसको फ़ोन लगाते हैं, यार तेरे से ना बात करनी है एक काम के बारे में, ऐसे ऐसे। वो भी क्या सोचेगा, साले ने आज तक तो फ़ोन किया नहीं, अब अपनी ज़रूरत पड़ी तो 1 मिनट में फ़ोन कर दिया। तो ये जल्दबाजी भी नहीं करनी, सारी कोल्ड कैटेगरी को पहले वार्म और हॉट के अंदर आप लेके आइए। और ये नहीं कि आपकी 2-4-5 मुलाकात लेंगे, 2-3 बार आप फ़ोन पे बात कर लेंगे, वो उससे भी हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आप उस लिस्ट को 2 तरीके से। किसी को डायरेक्ट बिजनेस के लिए अप्रोच करने के लिए आप उनका नाम लिख सकते हैं, किसी को प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे दें। अब कुछ आदमी एज हैं, कोई 75 साल का, 80 साल का, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस ही करें, क्या पता पैसे से संतुष्ट हों, उनको प्रोडक्ट तो दे सकते हैं ना। प्रोडक्ट की जरूरत हर आदमी को है, तो उसमें भी आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कीजिए, किसको आप डायरेक्ट बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, और किसको आप प्रोडक्ट के थ्रू पिच करना चाहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आप 100% हेल्थ की तरीके से ही पिच कर सकते हैं, और बहुत लोग हैं यार जिनको सच में हमारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। लोग 10-10, 15-15 साल इधर उधर धक्के खा चुके हैं, उनकी डिजीज़ ठीक नहीं हो रही, लोग बहुत परेशान हैं। बहुत से लोग अपने को भी ऐसे मिलते हैं, कहते हैं यार 10-12 साल से परेशान हूँ कॉन्स्टिपेशन से, थायराइड से, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में। तो प्रोडक्ट तो आप सारी दुनिया को दे सकते हो, और एक बार आपने प्रोडक्ट दे दिया और प्रोडक्ट ने वहाँ पे रिजल्ट दिया, तो हो सकता है उसके चांसेस हैं बाद में वो आपका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। यहाँ पे दोबारा मैं यही कहूँगा, स्टार्टिंग में गलती नहीं करनी अपने को स्टार्ट हॉट कैटेगरी से ही करना है। और एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है, अवॉइड नेगेटिव पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानचंद होते हैं, उनसे आप दूर रहिए। कुछ लोग अड़ी में आ जाते हैं, नहीं सर ये जो चाचा का बेटा है ना, इसी को समझाओ पहले, इसकी समझ में आ जाएगा तभी मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। भाई उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो यहाँ भी नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को मत फोकस कीजिए। और बतेरी दुनिया है यार, 135 करोड़ हैं, आप सीरियसली इस काम को करेंगे तो हमें हमारे जैसे लोग 100% मिल जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो आपको नेगेटिव ही करते रहेंगे। उन्होंने दुनिया देखी हुई है, लेकिन खानदान में किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने देखी है। तो उन लोगों से आप प्लीज़ दूर रहिए।
और बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताइए। आपने सिलेक्शन अच्छे से की तो 100% आगे सिस्टम भी आपका अच्छे से बढ़ेगा। अब करना है अपने को अप्रोच करते समय दोस्तों 3-4 तरीके हैं। सस्पेंस आप अप्रोच कर सकते हैं, जिनके साथ बढ़िया हॉट रिलेशन है हमारा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जो लोग आपको देखते हैं ओपिनियन के तरीके से, जिन लोगों को आप लुकअप करते हैं, जो हमारे चाचा ताऊ मौसा मौसी जो हमारे से बड़े हैं, उनको कर सकते हैं। और हेल्थ के लिए मैंने आपको बताई, उन लोगों को प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी आप लोग दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अप्रोच करना है। और अप्रोच करते हुए आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपको टुकड़ों में नहीं बताना। आपने फ़ोन पे ही उसको बोल दिया हाँ यार एक कंपनी आई है और उसमें तुझे जोड़ना है, तो बस ख़त्म हो गया वो। उसके बाद कि कुछ यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को अपने को अवॉइड करना है। बिजनेस को, मीटिंग को, मेंबर को, मार्केटिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को। ये नहीं कि ये गलत शब्द हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट में इन शब्दों का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों की ओपिनियन थोड़ी सी गलत होगी। ऐसे और भी शब्द हैं, हॉस्पिटल, ऐसे ही शब्द है जो एक बार सुनने के बाद आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ अलग चीज़ें चलती हैं। आपने दोस्त को फ़ोन किया, आप किसी हॉस्पिटल गए थे, आपके दोस्त का फ़ोन आया, उसने पूछा कहाँ है, आप बोलते हो हॉस्पिटल हूँ, तो छूटते ही वो ये पूछेगा सब कुछ ठीक ठाक तो है भाई, हॉस्पिटल क्या कर रहा है? तो आप बोल सकते हो नहीं यार एक दोस्त के यहाँ बेबी हुआ था तो मैं उससे मिलने आ गया था। ऐसे ही पुलिस स्टेशन, आपके दोस्त का फ़ोन आया, उसने पूछा कहाँ पे है, तो आपने बोला मैं पुलिस स्टेशन हूँ, तो यही बोलेगा क्या हुआ भाई, सब ठीक ठाक? आप कहोगे हाँ यार एक एएसआई मेरा दोस्त है यहाँ पे, उससे मिलने आया था। ऐसी ये वर्ड हैं। तो शुरू में आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है या उसको इनवाइट करना है कि भैया मेरी शाम को 7 बजे मीटिंग होती है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पे आओ, उसके बाद हम सारे बात करेंगे। वो पूछेगा नहीं, फिर भी बता देगा नहीं भाई टाइम हो तो आ जाइए यार, नहीं टाइम हो तो कोई बात नहीं। टुकड़ों में आपको मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपको नहीं बताना। हाँ, जब वो वेबिनार में आएगा या हमारी बात सुनेगा या हम 1 to 1 जाएंगे, जब हम उसको प्लान देंगे, तो जब भी तो हम इन सारे वर्ड्स का यूज़ करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मकसद यही है कि जब हम अप्रोच करेंगे या हम जब बात करेंगे उससे, जब उसको प्लान देंगे तो 100% देंगे, टुकड़ों में नहीं देंगे। क्योंकि लोगों की गलती भी नहीं है यार, लेकिन उन्होंने एक मानसिक धारणा बना रखी है। वो जैसे ही आपने मीटिंग का नाम लिया, मार्केटिंग का नाम लिया, प्रोडक्ट्स का नाम लिया, तो वो धारणा बना लेंगे कि अच्छा यार वही होगा, वो जो चेन सिस्टम होते हैं। आधे लोगों को कुछ नहीं पता क्या चेन चून होती है, लेकिन उनको बस ये पता है वो चेन सिस्टम होता है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो सिर्फ इनवाइट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, सस्पेंस आप जिनके साथ रिलेशन बढ़ा है उनसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं भाई ऐसे ऐसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये इसकी प्रेजेंटेशन है और इतने पैसे दे निकाल। डायरेक्ट उनको भी आप बोल सकते हो जो लोग आपको लुकअप करते हैं। ओपिनियन आप उनसे ले सकते, चाचा जी हैं मेरे, उनसे कहते हो चाचा जी एक बिज़नेस स्टार्ट किया है मैंने और आपसे सलाह लेनी थी उसके बारे में, आप एक बार उसको समझो और फिर उसके बाद मुझे बताना कि मैं ये चीज़ सही है कि नहीं। और जब वो पूरी प्रेजेंटेशन देख लेगा तो 100% चाचा जी भी कहेंगे कि हाँ यार कैसे करना है, मुझे भी बता चीज़ें, मैं भी एक्स्ट्रा इनकम। कुछ लोगों को आप हेल्थ से अप्रोच कर सकते हो, कुछ लोगों को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, देखिए यार अब क्राइसिस चल रहा है, हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो मेरा एक दोस्त पिछले कुछ समय से एक इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं, शाम को 1 घंटा निकाल, एक वेबिनार होता है उसमें तू आ जा और दोनों मिलके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो दोनों मिलके स्टार्ट करेंगे। अब वो मान लो वहाँ से पूछ लेता है कि कुछ करना पड़ेगा या कुछ गाना, तो आप बिल्कुल डिनाई कर सकते हो यार ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, तू उस मीटिंग में आ जा, तो पहले देख लेंगे, उसके बारे बाद में हम बात कर लेंगे। और नहीं है तेरे पास टाइम तो कोई बात नहीं, तेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो तू रहने दे। लेकिन मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि बिट एंड पीसेज में बिल्कुल बताना बंद कीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप प्लान शो करना है। 3 तरीके हैं हमारे प्लान शो करने के। 1 to 1 आप जाएंगे सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेके, आपका एक सीनियर जाएगा तो उसको 1 to 1 आप प्लान दे सकते हैं। यहाँ पे ये अपने को डेली करना पड़ेगा। अब तो चलो कोविड-19 की वजह से थोड़ी परेशानियाँ हैं, लेकिन इसके बिना बड़ी सक्सेस नहीं मिलती अपने को। और यहाँ पर जैसे कुछ रूरल एरियाज़ में हैं, रहते हैं लोग, वहाँ पे ज़्यादा समस्या नहीं है कोविड-19 की, तो वहाँ पे आप 1 to 1 कर सकते हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, प्लेस क्रिटिकल होना चाहिए, उसका बिल्कुल आपको मतलब ध्यान रखना है। किसी के रिटेल काउंटर पे कोशिश कीजिए अवॉइड करने की, प्लेस सूटेबल होना चाहिए दोस्तों। बहुत बार होता है एक दुकान है सर, वो तो पूरा दिन दुकान पे बैठता है, हाँ दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा उसको टाइम मिलता है और आप बस बता दो वहाँ पे, हम उसको
कोशिश भी करते हैं मना करने की, लेकिन कुछ लोग ऐसा डरते हैं यार अभी तो आया है, हो सकता है नाराज़ है, चलो जाता हूँ कराता हूँ बीओपी उसकी वहाँ पे। लेकिन दोस्तों उससे रिजल्ट नहीं मिलता। अब मान लो आप उसके काउंटर पे बीओपी करने चले गए, इतने में आप अपनी स्लाइड के बीच में पहुँचे, आपने बोला कि हाँ इस बिज़नेस से आ सकता है हफ्ते का 2,10,000, इतने में उसका एक कस्टमर आ गया, वो बोलता है अंकल एक सैरिडोन दे दो। अब आपको क्या लगता है वो उसको मना करके भेज देगा? नहीं, वो आपका छोड़ के वो पत्ता निकालेगा, एक गोली काटेगा, ₹1 ₹2 उससे लेगा। वो 1-2 रुपया आपके 2,10,000 रुपए को वॉश आउट करके चला गया। तो जल्दबाजी मत करो यार, पेशेंस रखो। 10 दिन बाद प्लान दिखा लेंगे, महीने बाद प्लान दिखा लेंगे, लेकिन जगह का अपने को खास ध्यान रखना। हो सके तो अपने घर पे आप बुला लीजिए, आपके घर पे फिर भी आ सकता है सामने वाले घर पे उसके बच्चे रो रहे हैं, बच्चे खेल खेल रहे हैं, तंग कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, तो वो रिमोट आपकी हिम्मत नहीं है लेके उसकी वॉल्यूम कम करने की। आपके घर में कंट्रोल आपके पास होता है, तो 1 to 1 में 2-4 चीज़ों का अपने को खास ध्यान रखना चाहिए। होम मीटिंग हम लोग कर सकते हैं। होम मीटिंग बेस्ट होती है। यदि आप हफ्ते में 2-3 मीटिंगें करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ रन करेगा। होम मीटिंग कैसे होती है? होम मीटिंग में आप 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर मिले, दोनों तीनों ने 1-1 2-2 गेस्ट को इनवाइट किया और किसी के भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे 3-4 गेस्ट हैं, 3-4 आप लोग हैं। ओके है ना? मेरे को कुछ थम्स दिखा के आप कह सकते हैं। मेरे को ना बार-बार डर रहता है कि नहीं सर, बिल्कुल आवाज़ आ रही है सर। ठीक है, तो ऐसे करके 2-3 गेस्टों को आपने बुलाया, 2-3 आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, एक आदमी वहाँ पे प्लान दिखाएगा, उसके बाद दोनों तीनों लोग बाद में अपनी शेयरिंग करेंगे। मुझे 2 महीने हुए इस बिज़नेस में काम करते हुए, मैंने 2 महीने में 20,000 की यहाँ से इनकम जनरेट की है, पार्ट टाइम में मैं काम करता हूँ। दूसरा आदमी शेयरिंग कर सकता है, मुझे 1.5 साल हुआ, मैंने ये अचीव किया यहाँ से। और देखिए आपको कहीं न कहीं आपकी स्किल भी डेवलप होंगी होम मीटिंग के थ्रू, क्योंकि जो हमारे बड़े सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर आप भी देखते हो, वेबिनार के अंदर भी आप देखते हो यार कि हमारे एनटीसी शेयरिंग करते हैं, जो हमारे कंपनी के बीओपी हॉल्स होते थे वहाँ पे भी कहीं न कहीं एसटीसी एंड अबव की शेयरिंग आती है। आप टीसी हैं, एटीसी हैं, डीटीसी हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी होम मीटिंग के अंदर, आप वहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा वहाँ पे, तो आपको ये अच्छा स्टार्ट देगी और आप डिस्प्ले भी दिखा सकते हैं हम होम मीटिंग के अंदर। तीसरा हमारा बीओपी हॉल जो आजकल फिलहाल तो फिजिकल तो बंद है, लेकिन जो वेबिनार है हमारा वो भी यही काम करता है। यहाँ पे एम्बियंस बहुत काम करेगी आपकी सेल कन्वर्ट के लिए, मतलब वो सेल वहाँ पे आपकी चांसेस हैं बढ़ जाएंगे, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग रिकमेंड कीजिए कि इतने टाइम से हमारी मीटिंग होती है, आपको 10 मिनट पहले यहाँ पे साइन अप करना है, आपको इस मीटिंग में बने रहना है, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी शेयरिंग करते हैं तो आदमी कोरिलेट कर सकता है। वहाँ पे एक एडवोकेट भी मिलेगा, वहाँ पे एक फार्मर भी मिलेगा, वहाँ पे प्राइवेट जॉब वाला भी मिलेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाला भी मिलेगा, जो लोग शेयरिंग करते हैं। ऐसे हमारी जो वेबिनार चलते हैं तो उसको देख के लोगों को थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा होता है कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। इन तीनों तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं लोगों को, मतलब प्लान दिखा सकते हैं लोगों को। उसके बाद फॉलोअप एंड सेल्स कलेक्शन। देखिए तीनों चारों तरीके से आपने किया है तो आपका फॉलोअप भी आसानी से हो जाएगा। जहाँ पे वहाँ पे कुछ कमी रहेगी तो यहाँ पे भी कमी आती है। यहाँ पे रीअश्योरेंस बहुत बड़ा काम करेगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ कहनी पड़ेगी सामने वाले को कि यार मैंने सारी चीज़ें समझ ली हैं, मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, तेरे को घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, तू सिर्फ स्टार्ट कर। और यही सुनना चाहता है सामने वाला। डोंट एवर एज्यूम दैट प्रोस्पेक्ट विल से आई एम रेडी। कोई भी अपने आप आपको ये नहीं कहेगा कि तेरे को फिर 33,000 दूँ या 55,000 दूँ, ये आपको डिमांड करनी पड़ेगी। आपने वेबिनार में उसको इन्वाइट किया, उसने सारी प्रेजेंटेशन देख ली। सच बता रहा हूँ 70% 80% लोग इन्वाइट कर लिया, उसको प्रेजेंटेशन दिखा दी, उसके बाद दोबारा फ़ोन ही नहीं करते उसको कि वो अब खुद से ही फ़ोन कर दे और बोले कि यार हाँ कितने पैसे देने हैं फिर ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा यार। अपने को डिमांड करनी पड़ेगी। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, आप 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसको फ़ोन कीजिए। हाँ भाई, फिर अब तेरा कोई सवाल जवाब तो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, सब कुछ ओके है। फिर 11 से करेगा, 33 से करेगा, 55 से करेगा, बता। न्यूट्रीलाइफ लेगा, ये 495 बॉक्स भेज देता हूँ, बच्चों के लिए 2 न्यूट्रीलाइफ भेजता हूँ। ये आपको इमीडिएट फॉलोअप करना ही पड़ेगा। और यदि हो सके तो आप थोड़ा ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये कोरोना ज़्यादा नहीं है, तो आप पर्सनली भी जाके फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पे अब मजबूरी है तो अपने को करना पड़ेगा, लेकिन जो आप पर्सनली फॉलोअप कर पाए तो आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। और पहला फॉलोअप जैसा मैंने आपको बताया इमीडिएट होना चाहिए, उसके बाद दूसरा फॉलो 24 से 48 घंटे के बाद आपको करना है, और दूसरे तीसरे चौथे दिन आप तीसरा फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा
पर्सनली भी मानना है, सिस्टम भी ये कह सकता है 4 से 5 फॉलोअप आप यदि कर देंगे ईमानदारी से तो 100% आपकी सेल आ जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, ये आप अपने आप से पूछिएगा, बहुत सारे लोग पहला फॉलोअप भी नहीं करते। जब हमारे हॉल वीओपी होती थी तब वहाँ पे आदमी को 40 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ पे लाए, पूरी वीओपी दिखाई, उसके बाद उसके घर छोड़ के आए और उसके बाद खत्म कहानी। कभी उसको फ़ोन ही नहीं किया दोबारा, कभी उसके घर गए नहीं फॉलोअप करने। ये कोई साक्षरता मिशन नहीं है दोस्तों, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन ये इसी तरीके से होगा। लेकिन यदि आपने डिमांड कर ली और वो बिज़नेस में आ गया, तभी तो उसका नेटवर्क आपके काम आएगा। उसका नेटवर्क आपका नेटवर्क मिलेगा तो कमाल कर सकता है बिज़नेस में। लेकिन हाँ, फ़ॉलो-अप आपको करना ही पड़ेगा अपने आप, कोई साइन अप आपके साथ नहीं करेगा। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो नो करेंगे, तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है अभी समय सही ना हो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, और सच में लोग 1-1 साल बाद ज्वाइन करते हैं। तो आप पेशेंस रखिए। कुछ लोग कहते हैं तूने मना कैसे कर दिया, और रिश्ता ही खराब कर लेते हैं उसके साथ। ऐसा नहीं करना है यार। आज नहीं करना चाहता, हो सकता है हम उसको समझाने में, मतलब हमारे समझाने में कुछ कमी रह गई है, कोई बात नहीं, साल 6 महीने बाद दोबारा समझा देंगे, समय करवा देगा। आज के टाइम पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम सबको चाहिए। हम 2 ऐसी चीज़ें बाँट रहे हैं जिसकी सारी दुनिया को ज़रूरत है, हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ नहीं चाहिए